नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर मऊगंज जिले के गडेरा में आदिवासियों द्वारा 2 ब्राह्मणों की एक एएसआई रामचरण गौतम व एक ब्राह्मण युवक राहिल शनि द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी, जिस पर विगत दिवस बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के द्वारा विवादित एवं भड़काऊ बयान दिया गया था, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसका सवर्ण समाज के संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में बजरंग सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामशंकर मिश्रा के द्वारा उनके बयान का विरोध किया गया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में भी ब्राह्मण की हत्या की जा चुकी है, जिसमें ये जेल भी जा चुके हैं और आज भी इनकी वही मानसिकता है और ये ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के हैं। इसलिए इनके द्वारा इस प्रकार से विवादित व भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, जो कि काफी निंदनीय है। मीडिया में और सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है बुद्ध सिंह जी पटेल का, और उनके द्वारा जो कथित बयान हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बुद्धसेन पटेल जी के द्वारा जो ये बयान दिया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक भी नहीं है, जो समाज में सिर्फ वैमनस्य बोने का और जात पात को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से बुद्धसेन पटेल पहले भी कई घटनाओं में, क्राइम में उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या की थी। उस केस में ये आरोपी रहे हैं, जेल भी काटी है इन्होंने। तो इनकी जो मानसिकता है वो पुरानी ही मानसिकता है, इनको ब्राह्मणों से घृणा है। और ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ कि कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। और प्राय देखा जाता है मिश्रा जी कि जब बात किसी ऐसे सामूहिक उसकी आती है, आपकी बजरंग सेना का कहना है कि हम जात पात को बढ़ावा नहीं देंगे, जात पात को ख़त्म करेंगे, लेकिन जब बात ब्राह्मणों की आती है तो अक्सर देखा जाता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट से भी कि आप ब्राह्मणों के साथ एक अहम भूमिका निभाते हुए बड़े चेहरे के रूप में हमेशा दिखाई पड़ते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बजरंग सेना का जो हमारा मूल मंत्र है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम जो भी हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी जात पात के हों, हम सब उनको अपने भाई ही मानते हैं और हमेशा उनके कल्याण के लिए, उत्थान के लिए जहाँ भी उनको आवश्यकता पड़ती है, हम उनके साथ में खड़े होते हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे आदिवासी समाज के हों। अब देखिए, समाज में अगर कुछ गलत चीज हो रही है तो उसका विरोध करना हमारा हक है, चाहे वो ब्राह्मणों के लिए हो, चाहे क्षत्रियों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो। हमने तो बहुत बार जब हमारे दलितों के ऊपर भी अगर अत्याचार हुए हैं तो हम उनके साथ भी गए हैं, उनके साथ भी खड़े हुए हैं। और चूंकि ब्राह्मण हूं तो अगर कहीं गलत हो रहा है तो थोड़ा सा लगाव तो ब्राह्मण तो से रहता ही है, इसलिए है। बाकी हम तो हमेशा दलितों के भी, हमारे जो दलित भाई हैं उनके घरों में जाता हूँ, उनके उत्थान के लिए बात करता हूँ, उनके घर में खाना खाता हूँ, उनके घर में पानी पीता हूँ। हमारे कोई वो नहीं है। और हमारा जहाँ घर है उससे करीब 500 मीटर में एक आदिवासी बस्ती है और उस आदिवासी बस्ती के जितने भी हमारे भाई हैं वो हमारे भाइयों की तरह ही रहते हैं। जिस तरह से हमारे परिवार के लोग हैं उसी तरह से वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उनके घर में जाता हूँ, खाना खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और ये क्या है कि कुछ लोग जिस तरह से बुद्धसेन पटेल जैसे लोग हैं, ये अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए फूट डालते हैं, दरार पैदा करते हैं और जात जात को भिड़ाने का कार्य करते हैं। हाँ, तो आपके कथित बयान से तो ये स्पष्ट जारी हो रहा है कि आप ब्राह्मण होने के नाते एक ब्राह्मण का सपोर्ट करते हैं और बाकी आपका जो सामाजिक धर्म है आप सभी को साथ लेके चलते हैं। देखिए, मैं माननीय एसपी महोदय से ये मांग करता हूँ, चूंकि मैं अभी रीवा में नहीं हूँ, अभी बाहर हूँ। मैं जैसे रीवा पहुंचूंगा और हमारे जो भी बजरंग सेना के भाई हैं वो जा करके एक आवेदन भी देंगे। जो घटना मऊगंज में घटी है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये अधर्मी व्यक्ति बुद्धसेन पटेल भी उस षड्यंत्र में शामिल रहा हो, इसने उस परिवार को भड़काया हो और इसी ने उस जो ये घटना घटी है, जो हत्याएं हुई हैं, उस हत्या को करित करवाया हो, इसको भी उस पर आरोपी बनाया जाए।
और जब हम लोग इकट्ठा होंगे तो मैं तो बता रहा हूँ कि अगर ये हमको मिला तो इसको जूते की माला भी हम पहनाएंगे और इसको समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल 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 इसके विरोध में हूँ। हाँ, मैं मिश्रा जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। उस जो आपने उनका बयान तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा, ऐसे उस समय क्या शब्द उन्होंने बोले हैं समाज के लिए, कुछ आप बता पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जो अशोक कोल है तो उसके परिवार के लोगों ने जिस तरह से ब्राह्मण की हत्या की है, तो उन्होंने अपने माने उसके लिए ब्राह्मण की जो हत्या की है वो बहुत सही है। जो पुलिस पर अटैक किया है उन्होंने वो बहुत सही है, उसका समर्थन किया है और उसने कहा है कि जहाँ भी ब्राह्मण मिले उसको मारना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया वो हमारा पुलिस प्रशासन में जो भी व्यक्ति थे वो ब्राह्मण थे कि कौन थे, वहाँ पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मणों को चोट नहीं लगी। ये बात ठीक है कि हमारे एक ब्राह्मण भाई हैं, उनकी हत्या हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं वो सिर्फ जो अटैक था उसमें बहुत सारे जाति के लोग वहाँ पे थे। वहाँ पे आदिवासी समाज के भी लोग थे। जिस तरह से तहसीलदार साहब जो थे वो उनके ऊपर अटैक हुआ, जो हमारे टीआई साहब थे उनके ऊपर अटैक हुआ और वो कई जातियों के लोग थे। तो ये जो है ये एक संगठित अपराध था। लोगों में जो भी स्थिति रही हो ये संगठित अपराध था और जो अभी अपराधी थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बजरंग सेना उनके साथ में खड़ी है। जो लोग आहत हुए हैं उनके साथ में बजरंग सेना उसी तरह से खड़ी हुई है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और साथ में जो बुद्धसेन पटेल जैसे लोग हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उस केस में इसको आरोपी बनाया जाए। हाँ, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा मिश्रा जी कि अब आपका और बजरंग सेना का अगला कदम क्या होगा इस बयान को लेके, बुद्धसेन की पटेल जी के बयान को बुद्धसेन लेके? के इस पटेल का जो ये बयान आया है इसके खिलाफ हम लोग माननीय एसपी साहब को आवेदन देंगे और इसको उस आरोप में जो घटना है उसमें इसको आरोपी बनाने के लिए बोलेंगे। और दूसरा एक बयान जो ये बयान है इसके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे और जहां भी बुद्धसेन पटेल जी मिलेंगे, बुद्धसेन पटेल जैसे अधर्मी जहां मिलेंगे उनको जूते की माला पहनाई जाएगी और बाकायदा उनको पूरे रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।